तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म साइंस वाला पे। तो प्यारे साथियों, आप लोग अंत तक बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में चुन के लाया हूँ विज्ञान के 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो आपके बोर्ड एग्जाम से काफी रिलेटेड है। तो प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए। तो प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? आपका ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 है, यानी कि बी नंबर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, 2 नंबर, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो प्यारे साथियों, आपका ऑप्शन है लोहा, सोना, चांदी, हीरा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हीरा, यानी कि डी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, 3 नंबर, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो आपका ऑप्शन है 1.42, 1.32, 2.24, 2.42। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2.42, यानी कि डी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, 4 नंबर, किसी भी उदासीन मिलियन का पीएच मान होता है। किसी भी उदासीन मिलियन का पीएच मान क्या होता है? तो आपका ऑप्शन है 0, 4, 7, 14। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7, यानी कि सी नंबर राइट आंसर। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, पीत का रस, पीत रस का स्राव होता है। पीत रस का स्राव होता है। तो आपका ऑप्शन है छोटी आंत द्वारा, यकृत द्वारा, अग्न्याशय द्वारा, गृहिणी द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत द्वारा, यानी कि बी नंबर राइट आंसर। 5 का बी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, 6 नंबर, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित निम्नांकित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो आपका ऑप्शन है हेपारिन, हीमोग्लोबिन, स्ट्रोबिन, फाइब्रिनोजेन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण, यानी कि बी नंबर राइट आंसर। 6 का बी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, 7 नंबर, 7 नंबर है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न लाता रहता हूँ। तो प्यारे साथियों, पर डे शाम के 7 बजे आपका क्लास अपलोड हो जाता है। तो प्यारे साथियों, शाम को 7 बजे जुड़ना ना भूलें। तो प्यारे साथियों, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो आपका ऑप्शन है काला, पीला, नीला, हरा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरा रंग होता है, यानी कि डी नंबर राइट आंसर। 7 का डी नंबर। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, दांत का कठोरतम भाग है। दांत का कठोरतम भाग क्या है? तो आपका ऑप्शन है डेंटाइन, इनेमेन, इनेमेल, इनेमेल, मज्जा गुहा, कैनाइन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनेमेल, इनेमेल, बी नंबर राइट आंसर। 8 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, अपघटक का उदाहरण है। अपघटक का उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन है गाय, कवक, बाघ, घास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कवक, यानी कि बी नंबर राइट आंसर। 9 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो आपका ऑप्शन है कोयला, लकड़ी, पानी, सूर्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य, यानी कि डी नंबर राइट आंसर। 10 का डी नंबर। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? तो प्यारे साथियों, आपका ऑप्शन है वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, इनमें से सभी। तो देखिए, तीनों का तीनों जो है पर्यावरण का हिस्सा है, इसलिए हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि डी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित में से किससे रंध्र के किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? तो प्यारे साथियों, आपका ऑप्शन है क्यूटिकल से, गार्ड कोशिका से, वातरंध्रों से, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गार्ड कोशिका से, यानी कि बी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, निम्नलिखित में से
किस धातु से सोलर सेल बना होता है? सोलर सेल कौन से धातु से बना होता है? तो आपका ऑप्शन है सोना से, सिलिकॉन से, जस्ता से, प्लेटिनम से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन से, यानी कि बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 13 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध परिवर्तित नहीं होता है, बहुत कम हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी कि सी नंबर राइट आंसर, 14 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है नाइक्रोम का, टंगस्टन का, लोहा का, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन का होता है, यानी कि टंगस्टन, बी नंबर राइट आंसर, बी नंबर राइट आंसर। तो प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। तो निम्नलिखित में से कौन कौन परागकोश में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन परागकोश में पाया जाता है? तो स्टिग्मा, परागकण, दलपुंज, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परागकण में जो है परागकण, परागकोश में परागकण पाया जाता है, यानी कि बी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। मेंडेल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो मटर का पौधे का चयन किया था, ए नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। निम्नलिखित में से किनको जीव विज्ञान का पिता वीवीआई है? कहीं पर भी पूछा जा सकता है, जीके का है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर अरस्तु को कहा जाता है, यानी कि बी नंबर राइट आंसर, 18 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो आपका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा कॉकरोच का, सी नंबर राइट आंसर, सी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया है, यानी कि सी नंबर राइट आंसर, 21 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। मृतोपजीवी का उदाहरण है, मृतोपजीवी का उदाहरण है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोबर छत्ता, यानी कि बी नंबर राइट आंसर, 22 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सॉरी निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक सुचालक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, यानी कि ए नंबर राइट आंसर, ए नंबर राइट आंसर। अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है, यानी कि इसको धातु का जो है वो कह सकते हैं अपवाद, धातु का अपवाद। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। निकट निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस का, यानी कि ए नंबर राइट आंसर, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा 24 का। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। लेंस की क्षमता का मात्रक है, लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर, यानी कि इसको डी से भी सूचित करते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। प्यारे साथियों, आप लोगों ने अभी तक टोटल 25 प्रश्न कर लिया है। 25 प्रश्न में से खुद से कितना प्रश्न का जवाब दिए हैं ये कमेंट बॉक्स में बताइए। तो प्यारे साथियों, चलते हैं आगे के प्रश्न पे। तो आगे का प्रश्न है 26 नंबर का। श्वेत रंग कितने रंगों से के मेल से बना है? श्वेत रंग जो है कितने रंगों के मेल से बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 रंगों के मेल से बना है, डी नंबर राइट आंसर, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका, डी नंबर राइट आंसर, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों,
27 नंबर का क्वेश्चन है अगला। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रो का अर्थ जो है जल होता है, यानी कि डी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। तो प्यारे साथियों, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी कि बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 29 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्स। बी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट में, यानी कि बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 31 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश तरंग का उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी कि बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है, यानी कि किसका उपयोग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए मीटर का उपयोग होता है धारा मापने में, ये नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। 1 एचपी यानी अश्व शक्ति बराबर होता है, 1 एचपी के बराबर कितना होता है? 746 वाट, यानी कि बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। धातुओं की प्रकृति होती है, धातुओं की प्रकृति होती है, धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? तो विद्युत धनात्मक होती है, यानी कि ए नंबर राइट आंसर 35 का। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट कैसा होता है? आपका जो है क्वेश्चन है ग्रेफाइट कैसा होता है, यानी ग्रेफाइट होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट, यानी कि बी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता, यानी कि पपीता में एक ही लिंग होता है, तो ए नंबर राइट आंसर। पपीता में एक ही लिंग होता है साथियों। तो प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। अपघटक का उदाहरण है, अपघटक का उदाहरण है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कवक अपघटक का उदाहरण है, ए नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अवतल लेंस अपसारी लेंस कहलाता है, यानी कि ए नंबर राइट आंसर। 39 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है, तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 50 हर्ट्ज। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा 40 का। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काला, काला रंग, यानी कि सी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तो प्यारे साथियों 42 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो आपका ऑप्शन है कार्बन, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन जो है अधातु है, यानी कि ए नंबर राइट आंसर। 42 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा होता है? तो आपका ऑप्शन है कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 43 का सी नंबर, यानी कि प्राकृतिक गैस जो है स्वच्छ ऊर्जा होता है, यानी कि सी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परावैंगनिक विकिरण से, यानी कि सी नंबर राइट आंसर। 44 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। निम्न में से कौन सा जीवाणु
जनित रोग नहीं है? निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मस्सा, यानी कि सी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? तो हवा में प्रकाश की चाल अधिकतम है। ए नंबर राइट आंसर, 46 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो 47 का हो जाएगा राइट आंसर बी नंबर, यानी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो बी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग यानी वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? तो 48 का हो जाएगा राइट आंसर नीला। नीला रंग अधिक प्रकीर्णन करता है, बी नंबर राइट आंसर। 48 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब है, डी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चुनाव किया? तो आप लोग इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत।